बिहार में जो नियोजित शिक्षक हैं, जिनकी बहाली करीब 16 वर्षों तक चली, अलग अलग स्तर पर, चाहे वो पंचायत हो, जिला हो, अब उन्हें विशिष्ट शिक्षक के नाम से जाना जाएगा। और इसके लिए बजाबते गठन किया गया है विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023, इसे गठन कर लिया गया है। अब बताएं कि इसके तहत जो नियोजित शिक्षक हैं वो विशिष्ट शिक्षक के नाम से जाने जाएंगे, और जो उनकी लंबे समय से एक मांग रही है कि जब उनसे सभी काम सरकारी कर्मचारी के लिए जाते हैं, जो सरकारी शिक्षक होते हैं, तो फिर उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा है। यह मामला शायद बिहार का सबसे लंबित मामला बन चुका है। लेकिन अब इसे लेकर जो नियमावली आई है उसके तहत कुछ शर्तें रखी गई हैं बिहार सरकार की तरफ से। आपको बता दें कि स्थानीय निकाय के विभिन्न स्तर जैसे पंचायत राज, नगर निकाय द्वारा नियुक्त सभी शिक्षक जो हैं वो अब विशिष्ट शिक्षक जाने जाएंगे, मतलब एक नया नाम उनको दिया गया है। और इसके लिए अब अगर उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करना है तो इसके लिए बजाबते उन्हें परीक्षा से उत्तीर्ण होना पड़ेगा। अगर एक बार में वो परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होते हैं तो फिर उन्हें दोबारा चांस मिल सकता है और तिबारा भी चांस मिल सकता है। लेकिन अगर 3 बार में भी वो परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होते हैं तो इसके बाद उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। अब देखिए 2023 जो नियमावली आया है विशिष्ट शिक्षक नियमावली, उसके प्रारूप को अधिसूचित करके ये बताया गया है कि नई नियमावली के लागू होने की तिथि से जिला स्तर पर एकल संवर्ग के रूप में नियोजित शिक्षकों का विलय विशिष्ट शिक्षक के रूप में हो जाएगा। लेकिन नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक तभी होंगे जब वे विभाग की ओर से आयोजित जो परीक्षा है उसे उत्तीर्ण करते हैं, मतलब परीक्षा उनको पास करना पड़ेगा। और इसके लिए कहिए कि बिहार सरकार के द्वारा उन्हें 3 अटेम्प्ट दिया जाएगा। परीक्षा कैसे होगा, किस आयोग के माध्यम से होगा, इसका कोई जिक्र फिलहाल इस नियमावली में नहीं किया गया है। बस इतना ही बताया गया है कि उनको परीक्षा देना है और 3 अटेम्प्ट उनको मिलेगा। अब आपको हम बताते हैं कि अगर वो राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करते हैं तो उन्हें क्या क्या सुविधा मिलेगी, क्या क्या उनको लाभ मिलेगा। देखिए पहला पॉइंट है कि नई नियमावली के तहत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के अलावा कोई सीधी नियुक्ति नहीं होगी। दूसरा पॉइंट है विशिष्ट शिक्षक के वेतन के साथ साथ भत्ता भी मिलेगा। तीसरा है वेतन को ध्यान में रखते कक्षा 1 से लेकर 5 तक के विशिष्ट शिक्षकों को 25,000 मूल वेतन यानी बेसिक सैलरी जो है उनको 25,000 मिलेगा। चौथा पॉइंट है कक्षा 6 से लेकर 8 तक के विशिष्ट शिक्षकों को 28,000 रुपया वेतन मिलेगा, जो उनका बेसिक पे स्केल होगा वो 28,000 होगा। कक्षा 11 से लेकर 12 तक के विशिष्ट शिक्षकों को 32,000 मूल वेतन मिलेगा। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है उसमें कहा गया है कि महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता और शहरी परिवहन भत्ता भी मिलेगा। अगला पॉइंट है कि समय समय पर वेतन और भत्तों में संशोधन किया जा सकता है। उसके अगले पॉइंट में बताया गया है कि 8 वर्ष की अवधि के बाद इन शिक्षकों का प्रमोशन भी हो सकता है। और अंतिम पॉइंट है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी इन शिक्षकों को जिला में स्थानांतरित भी कर सकते हैं, मतलब ट्रांसफर की सुविधा भी दी जाएगी। जिला से बाहर इन विशिष्ट शिक्षक 2 बार स्थानांतरण किया जा सकता है। तो ये तमाम बातें जो हैं वो विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में इसका बजाबते जिक्र किया गया है। अब आगे आपको हम बता देते हैं कि जो शिक्षक हैं वो आप कहिए कि एक तरह के चक्रव्यूह में, सरकारी चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं। पहले सरकार उन्हें लगातार उनके बातों को अनसुना करती है, फिर सुनती है तो टालती है, और अब एक नई कंडीशन, एक नई शर्त रख दी गई है कि उनको अगर परमानेंट शिक्षक बनना है, राज्यकर्मी का मतलब जो सरकारी शिक्षक को मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं वो पाना है, तो इसके लिए उनको परीक्षा उत्तीर्ण होना होगा। जी हाँ, अखिल भारतीय शिक्षक संघ के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव शैलेंद्र कुमार उर्फ सैलू जी का कहना है कि फिर एक बार महाभारत रूपी शिक्षा और अभिमन्यु के समान शिक्षक चक्रव्यूह में फंसते नजर आ रहे हैं। चूंकि शिक्षक अपने हक और अधिकार के मामलों को लेकर संघर्षरत हैं। 1980 के पहले और इसके बाद विभिन्न सरकार के कार्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति हुई। साल 2006 से लेकर 2022 तक जो मुखिया हों, जो पार्षद हों, उनके द्वारा जिन शिक्षकों की बहाली की गई उनसे काम तो सरकारी स्तर पे लिया गया, सरकारी कर्मचारी का लिया गया। लेकिन जब उन्हें सरकारी सुविधा देने की बात आई, जब उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा देने का मामला आया तो सरकार जो है वो टाल मटोल करने लगी। और अब एक नई शर्त रख दी गई है कि बिना परीक्षा पास किए हुए उन्हें सरकारी शिक्षक का दर्जा नहीं मिल सकता है। तो लेकर इसे अब क्या आगे अपडेट आता है, क्या फिर से जो नियोजित शिक्षक हैं वो सड़क पर उतरते हैं, या जो भी होगा वो तमाम अपडेट द बिहार टॉप आपको पहुंचाएगा। मेरा नाम उदीप तारन है, बहुत बहुत शुक्रिया।